मैं हूं मिस्टर निजाम खान और आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं और उसमें आपको आज हम गाउस नियम पढ़ाएंगे, गाउस थ्योरम की हम व्युत्पत्ति भी बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से दिखाते हैं। मान लीजिए जैसे ये यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लीजिए क्यू कूलाम का कोई आवेश है और आवेश अगर है तो यहाँ पर अगर कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा है तो यहाँ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं इधर निकलेंगी, इन सभी वैद्युत बल रेखाओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर आप नज़दीक रखोगे, सपोज दैट ये मान लीजिए ये है, अगर इसके पास रखते हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। और अगर ये कोई पृष्ठीय चालक यहाँ ये कोई आवेश है और ये कोई पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल वाला कोई चालक, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इसमें से कम वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। यानी कहने का मतलब है अगर कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला चालक आवेश के करीब होगा तो उससे वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा मात्रा में पास होंगी और जैसे जैसे आप दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी? क्योंकि हम एक पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। R का मतलब दूरी। अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? घटता जाएगा। दूरी आप बढ़ाते जाइए, दूरी जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो कम होता चला जाएगा, घटता जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा, विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा तो विद्युत बल रेखाएं भी कम होंगी, यानी फ्लक्स भी कम होता चला जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उन सभी वैद्युत बल रेखाओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 12th में जो बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गाउस का नियम क्या है। तो इसका नियम ये होता है स्टूडेंट कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुने के बराबर होता है। अर्थात फाई इक्वल टू समेशन Q अपान ε0। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और कोई आवेश Q5 इधर है, Q6 ये है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर जो जितना भी आवेश होगा उसका जो टोटल योग होगा वो टोटल योग जो है वो ε0 गुने के बराबर होगा। मतलब क्या होगा? अगर इसको जोड़ा जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सिग्मा Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। लेकिन ये Q5 और Q6 वाले आवेश जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि गाउस का नियम ये होता है कि ये नियम सिर्फ कहाँ लागू होता है? किसी बंद पृष्ठ में ही ये रूल लागू होगा। बाकी पृष्ठ के बाहर जो भी आवेश हैं उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ के अंदर जो है वो कुल आवेश का जो योग होता है वो कुल आवेश के योग का 1/ε0 गुने के बराबर होता है। अब आपको यही चीज हम प्रूव करके दिखा देते हैं। अगर ये फाई इक्वल टू Q अपान ε0 आता है तो समझ लीजिएगा कि गाउस का नियम प्रूव हो गया। मान लीजिए, समझ लीजिए ये कोई मान लेते हैं आपका खोखला गोला है। देख लीजिएगा, ये मान लेते हैं आपका कोई
खोखला गोला है, ये इसका सेंटर हो गया और यहाँ से ये इसकी रेडियस हो गई, और मान लेते हैं सेंटर पर कोई प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है, और इस पूरा जो खोखला गोला है यहाँ से कोई एक छोटा सा पोर्शन पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए, और यहीं से जो है, हालांकि चारों तरफ जो है ये वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, इस तरीके से चारों तरफ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, लेकिन हम यहाँ पर एक छोटे से पोर्शन को मान लेते हैं, ये आपका हो जाएगा वेक्टर ई, और यहाँ से इसको मान लेते हैं वेक्टर डी है एरिया। इस एरिया से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो हम मान लेते हैं इस छोटे से एरिया से हम निकाल लें पहले, उसके बाद पूरे एरिया को जोड़ देंगे, तो ये जो पूरा का पूरा पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी या कितना वैद्युत फ्लक्स होगा ये हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ सीधा लिख देंगे कि माना आर त्रिज्या का कोई, माना आर त्रिज्या का कोई खोखला गोला है, जिसके केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, और यही आवेश जो है उस पूरे पृष्ठ पर क्या है, वितरित है। ये देख लेते हैं, यही आवेश पूरे पृष्ठ पर वितरित है। तो हम निकाल लेते हैं फ्लक्स कितना होगा इस पृष्ठ का, इस गोले का फ्लक्स क्या होगा, तो लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू, फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स फाई बराबर, और इंटीग्रेशन वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी। यहाँ पर हमने जो डी लिख दिया है, डी का मतलब होता है छोटे भाग का हम एरिया, यानी छोटे पोर्शन का, छोटे क्षेत्रफल का हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। बाद में इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र होंगे, ये और बहुत सारे, उनको सब जोड़ दोगे तो पूरा एरिया हमें मालूम हो जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इस तरीके का ये हल्का सा ये सिंबल ऐसे लगा दिया जाता है, ये भी इंटीग्रेशन का है, लेकिन ये जो लगा दिया जाता है इसका मतलब होता है ये क्लोज सरफेस है, यानी बंद पृष्ठ है। ये वाला जो चिन्ह लगेगा ये बंद पृष्ठ है, क्योंकि गाउस का नियम जो है सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। आपका ओपन होगा तो वहां पर गाउस का रूल नहीं लगेगा, इसलिए ये तरह का सिंबल लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका फाई इक्वल टू हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा, अभी तो ये तो वही है, क्लास 11th में आपने सदिश रूल पढ़ा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एक फार्मूला होता है, से कहीं लिखा हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर अगर लगाया जाए तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका ए ई डी ए और कॉस थीटा। जबकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, ये सीधा देख रहे हैं आप, ये जबकि थीटा बराबर यहाँ पर 0 अंश है, तो आपका ये फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये आपका ई रहेगा और ये डी ए रहेगा, और कॉस थीटा की जगह पर 0 हो जाएगा, फाई होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और डी ए कॉस 0 का मान 1 होता है, फाई हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई इंटू डी ए हो गया। आगे देख लीजिएगा, समझ लीजिए, यहाँ पर ई को हम बाहर कर लेते हैं, ये फाई इक्वल टू हो गया, ई बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर हो गया डी ए, मतलब ये छोटे पोर्शन का एरिया दिया गया है, छोटे पोर्शन का क्षेत्रफल, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल, फिर एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल पूरा मिला दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, तो पूरा क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा, यानी ई इंटू ए हो जाएगा। ये बता रहा है कई छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग, जो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगता है वो बताता है सम, योग। कई छोटे छोटे भागों के क्षेत्रफल को मिला देने से बड़ा क्षेत्रफल बनता है, बड़ा क्षेत्रफल को हम ई से दिखाते हैं। पीछे वाले लेक्चर में आपने पढ़ा है ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया। और ये लिखा है एरिया, खोखले गोले का एरिया क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर से क्यू आ गया और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से ये गाउस का नियम यहाँ पर प्रूव हो गया, यही गाउस ने बताया था। एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा कि गाउस का जो नियम होता है वो पृष्ठ के स्ट्रक्चर पर नहीं डिपेंड करता है। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, अगर ये स्ट्रक्चर अगर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होता तब भी उसके लिए यही फार्मूला होता, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये केवल किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर डिपेंड करता है। फ्लक्स जो होता है वो आवेश पर डिपेंड करता है, ना कि एरिया पर, ना कि उसके स्ट्रक्चर पर कि किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाउस का रूल है। तो आगामी जो बोर्ड की परीक्षा है 12th क्लास की, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट। तो बाकी की जो और वीडियो है और हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।